Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. Welcome to our webinar on internship effectiveness, how universities and companies can work for it. Internship पाकिस्तान में अब एक अरसा से मकबूल हो रही है. People have realized कि ये this is a direct and effective way to future employment. And for the skill development, this is necessary. तो आज इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ फराज असलम साहब हैं और डॉक्टर सब्तैन फिदा साहब हमारे साथ हैं. आप बेशतर लोग जानते हैं हमारा एजेंडा, ऑलरेडी इट इज सर्कुलेटेड टू ऑल ऑफ यू और सोशल मीडिया पे भी इसे आपने देख रखा है कि फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि इंटर्नशिप प्रोग्राम इटसेल्फ क्या होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और फिर the role of the career center of a university and the role of the person who is coordinating internship program in a company. So mostly these people are from HR department. So let me introduce our speakers. Our first speaker is Mr. Faraz Aslam. He is founder, CEO and lead consultant KF Human Excellence and Company. फराज साहब का 25 years से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर का इन पाकिस्तान, अब्रॉड एज वेल, एंड ही हैज ट्रैवल्ड मैनी कंट्रीज. ही हैज क्वालिफिकेशंस इन काउंसलिंग एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बोर्ड डेवलपमेंट एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ बोर्ड एज वेल. उन्होंने एचआर के ऑलमोस्ट तमाम इम्पोर्टेंट एरियाज में काम किया हुआ है. With the background in multinational organizations and their advisory boards as well. तो एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जो आपको उनकी गुफ्तगू से भी अंदाजा हो जाएगा कि he has experience in talent management, recruitment, training, leadership coaching, mental health and well-being counseling services to various local and international clients. तो आपने पाकिस्तान में PTCL और बहुत से अदारों के लिए काम किया है. हमारे दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर सब्तैन फिदा साहब. वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे. वी आर लकी टू हैव जनाब आतिफ तोफैल साहब. ही इज वेल नोन, एस्टेब्लिश्ड एंड अथॉरिटी ऑन HR एंड लीडरशिप एज वेल. और मेरे साथ हैं खुर्रम साहब. ही इज COO एंड डायरेक्टर ऑफ ASK डेवलपमेंट. आपकी बैकग्राउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है. पाकिस्तान और अब्रॉड मल्टी बिलियन कंपनीज को, फाइनेंसिस को आपने मैनेज किया है. ही विल आल्सो शेयर हिज व्यूज एंड एक्सपीरियंस विद अस ऑन दिस सब्जेक्ट. तो लेट अस स्टार्ट विद फराज असलम साहब. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस है ऑन एन इफेक्टिव इंटर्नशिप प्रोग्राम? All right. First of all, thank you very much, Arshad Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I think very interesting question and or let's say topic because मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट लाइफ जो है उसका जो नेक्सस है उसका आगाज इंटर्नशिप से होता है. Over the years, the concept of internship has gained, let's say, attraction and or popularity. It has been there for quite some time, but I believe that especially in Pakistani context, पिछले 20 सालों में internship का जो रुझान है वो काफी बड़ा है. सही. उसको अब इसके अंदर जो इसके challenges हैं और जो इसकी effectiveness है उस पर चूंकि हम आज बात करने के हवाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें इंटर्नशिप को एज अ होल भी देखना चाहिए बट इसको एज पार्ट्स भी देखना चाहिए. जब मैं एज होल कहता हूं तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं आपकी उस ऑब्जर्वेशन से जो आपने अपनी इंटर्नशिप के इस वेबिनार के हवाले से इंट्रोडक्शन में इशू की कि इंटर्नशिप जो है उसके ऊपर जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है पाकिस्तान में बिकॉज इट कैन बी मेड मोर इफेक्टिव by creating better coordination among universities and companies. So hence I totally agree that the problem and the solution lies in the coordination among universities, students
as well as the companies and their HR managers or managers at large. So hence, this is my, I would say these are my opening remarks. As soon as we further dwell into the discussion, I'm sure we will explore further avenues of, some solutions in this area. सही। आतिफ तुफैल साहब हमारे साथ एचआर के लोग हैं इस वक्त, और बेसिकली हम ये उनके लिए ही रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, एंड सम आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कैरियर सेंटर्स एज वेल। आप हमें गाइड कर सकते हैं व्हाट चेकलिस्ट वी कैन हैव व्हेन दे आर गोइंग टू वर्क ऑन effective internship program? Thank you very much, Archie Saab, for giving me this opportunity and to speak on the panel in which my friend Mr. Fahad Aslam is also there, और खुरम साहब तो हमारे हमेशा ही होस्ट रहे हैं। चेकलिस्ट के रेफरेंस से जो बात फौरन मेरे माइंड में आती है वो ये है कि बैकग्राउंड चेक करें कंपनी का, कि कंपनी इज कंसिडरिंग द इंटर्न्स एन एसेट और अ लायबिलिटी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जो इंटर्नशिप, जो उनके वेल रेगुलेटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं होते लाइक MTO वगैरह, वहां पर जो इंटर्नशिप होती है उसको एज अ लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है। और फंक्शनल हेड्स और लाइन मैनेजर्स, दे आर सो मच ऑक्युपाइड विद देयर डे टू डे वर्क डिलीवरेबल्स कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो कुछ कर सकें, कोई मेंटोर कर सकें। क्योंकि कोचिंग और मेंटरिंग जो है, इट टेक्स टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट एंड टू आउटग्रो वंस ओन सेल्फ एब्जॉर्प्शन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी नहीं होते और उसको लायबिलिटी समझते हैं, और बिल्कुल फ्रिवलस किस्म के कामों के अंदर इंटर्न्स को इन्वॉल्व कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, और वो सुबह से शाम तक अपना टाइम ही किल कर रहे होते हैं। थैंक यू जी। Okay, so your point is the most important thing is the commitment of an HR or the person who is coordinating interns within the company. That's good, ठीक है। खुरम, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी जब आर्टिकलशिप वगैरह की तो यू वेंट टू डिफरेंट कंपनीज वर्क एज वेल, तो आप हमें ये बताएं तो फिर हाउ वी कैन जनरेट दिस, हाउ वी कैन manage or create a champion within the company to look after the interns? किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो इंटर्नशिप का एक कॉन्सेप्ट था ना, वो फ्रैंकली एक CSR का कॉन्सेप्ट था। एक बड़ा पॉजिटिव था कि जहां पे आप यू आर गिविंग बैक। हम एज इंडस्ट्री जो लोग बैठे होते थे कंपनीज में, वो उसको इस मतलब बड़ा, अब बहुत हर चीज ना कमर्शियलाइज हो जाती है बट उसकी मेन थीम से हट जाती है। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉन्सेप्ट वही किया जाए कि बच्चे आ रहे हैं, नई नस्ल आ रही है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, उनको गाइड करना है। उसी प्रोसेस में आपको भी अच्छे फ्यूचर के लिए अपने लोग मिल जाते हैं, नहीं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज में आई, वो लोग तो चलो इसलिए करते हैं कि डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ये हमेशा से थी। मैंने जब बीकॉम किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से था, तो 3 महीने की रिक्वायरमेंट थी। और कंपनीज वाले जो हैं वो कुछ जो है वो एक कमिटमेंट होती है, कोई MOU साइन कर लिया होता है इसलिए रख लेते हैं, या अदरवाइज कोई होता है कि चलो जी पुराने पेंडिंग काम है वो करा लेंगे उनसे, इससे भी बात हुई। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि देयर आर थिंग्स, अगर कहीं पे पहुंचते हुए कंपनी आपने बनाई है तो यू आर सपोज्ड टू गिव बैक समथिंग, जिस प्रोसेस में आपको फ्यूचर में बड़े अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। ना भी मिले तो फर्क नहीं पड़ता, आप अपना एक काम कर लेते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अर्निंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट पे जो सीनियर मैनेजमेंट इस कॉन्सेप्ट को उसी तरह समझाए अपनी टीम को कि जो टीम आ रही है उसका काम ये है। वी आर नॉट, हम उनको उन कामों के लिए नहीं बुला रहे कि जो हमारे को पेंडिंग है, कोई फाइलिंग का काम पेंडिंग हो गया है, चीजें हो गई हैं, कोई डेटा एंट्री रह गई है, कुछ चीजें हो गई हैं तो इसलिए बुला रहे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैसेज पास होना चाहिए। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, मैं इस वक्त बात कॉर्पोरेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि उस टीम के जो HR टीम या जो भी जो डिपार्टमेंट, इट्स नॉट ओनली ऑलवेज HR तो इंडक्शन में काम होता है, जो भी रेलेवेंट लोग हैं जो सुपरवाइजरी रोल में है, कि उस इंटर्नशिप का मकसद क्या, उन्होंने क्या रोल प्ले करना है।
और जहां तक केपीआईज होती हैं, इंटर्नशिप की केपीआईज होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज तो बकायदा कहती हैं कि साइन करवा के लाओ जब लेटर इशू होगा या फिर कंफर्मेशन लेकर आए कि जी काम पूरा हुआ, तो वो इन डॉक्यूमेंट उसमें होना चाहिए उस स्टाफ के लिए भी जो इंटर्निस को हैंडल कर रहा है, और उन इंटर्निस के लिए भी जो जाके परफॉर्म कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर ये चीज हो जाए कि मैसेज पास हो जाए, मतलब ये उसको ऐसा ना छोड़ दिया जाए हम कुछ भी बोर्ड मीटिंग में बैठ के हम कुछ भी सोचें, या हम लोग सीनियर मीटिंग में बैठ के कुछ भी सोचें, अगर नीचे मैसेज पास नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं। तो उसको स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। इसीलिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। जर्नल इंटर्नशिप नॉर्मली टाइम जाया होता है उसमें। राइट, क्यों? बिल्कुल इसलिए सही। कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम से लोग आने का भी सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद उनको टास्क दिया जाता है, परफॉर्म नहीं करता वो आउट हो जाता है, जो परफॉर्म कर लेता है वो अचीव कर लेता है, इवन अगर उसमें से 60% भी अचीव कर जाए, व्हिच इज विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, बट वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, यानी आप भी ये कह रहे हैं कि जो अभी एक बात पहले हुई कि ये इवॉल्व फ्रॉम द CSR, कि वी आर गिविंग बैक टू द यंगस्टर्स कि वो डेवलप हों और इंडस्ट्री में सर्व कर सके। एंड सेकंड जो आपने हमें बताया वो ये है कि दिस प्रोग्राम हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट द लर्निंग एंड वेरी राइट, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो इससे क्वेश्चन फिर ये भी हमारे सामने आता है ना कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो फराज साहब आप हमें ये बताइए कि इसकी क्या कैसे होगा। मसलन डू वी नीड अ कोऑर्डिनेटर फुल टाइम इन अ कंपनी? डू वी नीड टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच इंटर्न और ईच इंटर्नशिप प्रोग्राम, और उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से हो सकती है और रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है? और यही सवाल फिर हम आतिफ साहब से उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे। Thank you very much, Please. Arshad. I think one point which I would like to highlight, जो आतिफ ने already mention किया है, कि जब चेकलिस्ट की बात हो तो ये चेक करें कि कंपनी कौन सी है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड आई थिंक उसी तरह से खुरम साहब ने भी काफी कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने कवर किया है अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर्नशिप। इसमें CSR भी है, जिसके अंदर गिविंग बैक टू सोसाइटी है, जिसके अंदर गिविंग स्टूडेंट्स एन एक्सपोजर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। मैं इस बात को थोड़ा सा आई वुड लाइक टू डेवलप इट दिस कॉन्सेप्ट फर्दर। इसके अंदर मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस में जो मैंने मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया है, मैं आपको शेयर करूंगा कि इन सम ऑफ द मल्टीनेशनल्स, नॉट ऑल, वेयर आई वाज वर्किंग एज वेल, there was a best practice that hiring will take place from the bunch of internees who join the organization at an internship stage, which means that their recruitment process was strictly linked with the internship program. Right. Imagine that these companies would hire or would actually kind of plan to hire these students right from the time when they are actually approaching these organizations as internees or for internship purposes. Sahi. Hence, the जिसे कहते हैं ना कि early exposure of students as well as the managers will begin with a very strong purpose in hand that this is not only a CSR activity. This is, of course it is, but then over and above, this is one activity which is a talent pipeline for us. Now, these companies... It is one of the core functions of the HR. Absolutely. Talent management. Absolutely. Acquiring talent, right. Absolutely. So now when you focus on internship from an angle of acquiring talent or exploring, or let's say, exploring different avenues of attracting talent, which is called employer branding. I'm sure we are all aware of this concept. The employer branding concept came in, and these employers started branding themselves in universities by doing the road shows, by actually highlighting what kind of jobs do they offer. तो इससे पूरे का पूरा जो कह लें कि जो concept है internship का वो change हो गया for last 15-20 years. I remember in very good companies like British American Tobacco, like P&G, like Siemens, like Shell. Now these companies started approaching students, and one more point. दैट इज कि जब मैंने शुरू में कहा था कि जब हम इंटर्नशिप के टॉपिक पे बात करेंगे तो हम एज अ होल भी बात करेंगे, बिकॉज जाहिर है उसके अंदर एक एब्सोल्युटली उसका एक होलसम, इसका होलिस्टिक एक व्यू है। फिर उसका एक व्यू जो है वो फंक्शनल, या यूं कह लें कि जो डिफरेंट डोमेन्स हैं
starting from engineering to finance or accounting, and social sciences or management sciences. Now, these three have very different sets of requirements, as well as by the company and by the universities. Example in point would be that for an engineer, student of engineering, his internship requirement will be of a technical nature, not a generic nature. Hence, this gentleman or girl has to go to get a first-hand exposure on the shop floor at times or with some machines. And that is why the nature of the project which is given to these students as interns is very different from what maybe an MBA or a CA or a accounting graduate will, or maybe a social science graduate will have. And in my experience, I have abundantly dealt with these interns who were coming from engineering backgrounds, universities like GIK, universities like UAT or etc., NED. So the just to sum up, I would my recommendation is that number one, it should not be only, when I am emphasizing the word only is my main word, it should not be only looked at as a CSR activity or giving back to society. It should actually be by the companies or their HR departments or even the managers. They should take this activity as a CS activity, which is an introduction to students. This is an opportunity for the companies to tell the students or the faculty or university about this company. So this is the first impression which students will gain as consumers or maybe as customers or as maybe some of the, say, stakeholders in future. Hence, it is a very important, I would say, touch point which responsible organizations do it methodically, and they do it very professionally. Second, when you link it with your talent pipeline, then the game changes. Now the manager knows that I actually am going to hire only from this lot who is coming to me as an intern. And at one point in time, I will actually have this gentleman who is here as an intern working for me. So now the competence, which is technical competence or managerial competence or leadership competence for the students, that remains an integral part of behavioral as well as academic qualification. Hence, the emphasis on behavioral or leadership skills actually starts from that very moment, that now student is not only looked at कि इसका जो है वो GPA कितना है, बल्कि मैनेजर्स ये देख रहे हैं कि ये काम कैसे परफॉर्म करेगा, इसका उठना बैठना कैसा. सो आई थिंक वाइस वर्सा, इसमें स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए क्या विन विन है या क्या बेनिफिट है. उनका बेनिफिट ये है अर्शद साहब कि आजकल के जमाने में हमारा सारे का सारा जो फोकस है, मेरे ख्याल में अब जो रिसेंट रिसर्चेज आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो स्किल्स फॉर फ्यूचर हैं उसके अंदर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके अंदर कहीं भी ये बात नहीं है कि आपकी जो कौन सी इंजीनियरिंग स्किल्स होंगी वो कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड है. हेंस जो आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका स्टूडेंट्स को एट एन अर्ली स्टेज और उनकी फैकल्टी को भी मिलता है. लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा, इसमें फैकल्टी का और उनके टीचर्स का और जो ऑफिसेज हैं करियर डेवलपमेंट के या करियर आउटरीच के, उनका बहुत इंटेग्रल और बहुत पिवटल रोल है. वो रोल क्या है कि उन्होंने बेसिकली अपने स्टूडेंट्स प्लेस करने हैं प्लेसमेंट ऑफिस ने. नाउ प्लेसमेंट ऑफिस इज एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन दीज टू, and I believe that through placement offices we can train the student counselors that how do they develop these students, that they, when they are approaching these organizations, they show up much more mature and professional attitude and conduct, so that the even managers are bound to provide them the first hand exposure in the realm of professional exposure. So these are my few points. बिल्कुल, बहुत अच्छे. एक तो डॉक्टर सत्यान फिदा साहब ने हमने ज्वाइन कर लिया है. उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना वीडियो और माइक दोनों ऑन करें ताकि उनको भी हम अपने साथ ले सकें. तो डॉक्टर फिदा साहब, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ प्लेसमेंट एंड लिजान सपोर्ट ऑफिस एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस. आपकी PhD फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है. अस्करी बैंक और दीगर इदारों में आपने इससे कबल काम किया है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग
और इससे रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट वगैरह में भी आपका काम है। तो हमें खुशी है कि ही हैज जॉइन अस, क्योंकि उनका दोनों साइड का एक एक्सपीरियंस है। तो बिफोर आई गो टू सत्येन साहब, प्लीज आप हमारे साथ जरा रहिए। तो हम अपने इस क्वेश्चन जो हमने आतिफ साहब के भी सामने रखा था, तो रिसेंट जो मैं चीजें देख रहा हूँ आतिफ साहब, इवन अमेरिका, यूके वगैरह जहां मैं पर्सनली गया हूँ और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि देयर आर नाउ डेज कंपनीज आर वर्किंग इन द फील्ड जिनका काम इंटर्नशिप मैनेज करना है। यूके में तो मैंने ये देखा है कि उसको गवर्नमेंट कम्युनिटी सर्विस के तहत उनको फंडिंग दे रहे हैं, क्योंकि इट इज अ कोर पार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव। यूएसए में प्राइवेट अदारों को मैंने देखा है कि जो किया है, और इसी तरह से अब रैंकिंग अलग से होने लगी है कि किस यूनिवर्सिटी के लोग कितनी जल्दी एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, कितने जो हैं वो इंटर्नशिप में जा रहे हैं। तो इंटर्नशिप हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट, जैसे अभी फराज साहब ने हमें बताया कि रिक्रूटमेंट और टैलेंट हंटिंग के जरिए से। तो अब आप बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं और पाकिस्तान में इसके प्रोस्पेक्ट आपको कैसे नजर आते हैं? जी, अब तक की जो अगर हमारी गुफ्तगू हुई है तो उसको हम समराइज करें तो दो जी जी। मेन थ्रेड सामने आए हैं। एक है कि स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप which will eventually lead to a full time employment। ठीक है। और उसमें जैसे हमारे सारे दोस्तों ने कहा कि उसमें सीरियसनेस भी ज्यादा है, कमिटमेंट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, फंक्शनल हेड्स, लाइन मैनेजर्स भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारा एक टैलेंट पूल है जिससे हम इवेंचुअली अपने फुल टाइम एम्प्लॉयज जो है वो उसको ड्राइव करेंगे। दूसरा टियर, ठीक है। मैं उसको किसी सूरत में कम नहीं समझता। ठीक ओके। है, हमारे यहाँ उसमें सीरियसनेस नहीं है, वो CSR वाली जो बात है ठीक कि है। उसको भी हमें कंपनीज को, जैसे आपका ये सारे जो ड्राइव है कि गिविंग बैक टू सोसाइटी, कि जो कुछ मैंने देखा है मैं वो औरों को भी दिखला दूं, तो ये कंपनी लेवल पे कंपनीज की मैनेजमेंट को ये सोच आनी चाहिए और इसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए लाइन मैनेजर्स को भी कि ये CSR भी करना है और हमने अपने यूथ को तैयार करना है कि वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैग्मेटिक लाइफ है, शॉप फ्लोर वाली लाइफ है, उसको सेंसिटाइज तो करवाएं। और ठीक है। वो जाहिर है, मुझे मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसमें आपको अपने काम के अलावा, यानी वन हैज टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल उन बच्चों को कोच करने के लिए, मेंटोर करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसा वो एडम ग्रांट भी कहता है गिव एंड टेक में, कि इवेंचुअली वही लोग अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं इन द लॉन्ग सही। रन जो गिवर्स होते हैं। मतलब वो ओके। गिविंग करते हैं लेकिन वो साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो गिविंग करते करते कहीं एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे। तो इस चीज को पेशे नजर रखते हुए गिविंग करनी चाहिए। तो CSR वाले को भी हमें कमिटमेंट के साथ करना चाहिए। और वो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मुख्तलिफ बैंक्स में या जी जी। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको तो हम ऑलरेडी ही जो है वो रिलेटिवली एक कमिटमेंट के साथ लेकर चलते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सत्तायन, आप हमारे साथ हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम। अच्छा बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अभी तक तो कवर कर रहे थे अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन साइड, जहां हमारा इंटर्न जाके काम करता है, और उस हवाले से HR के लोगों के लिए एक गाइडलाइन हमारे स्पीकर्स शेयर कर रहे थे। आपसे हमने एकेडेमिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, और यही क्वेश्चन मेरा फरून साहब से भी होगा, क्योंकि ही हैज बीन इन्वॉल्व्ड एंड विजिटिंग यूनिवर्सिटीज फॉर दिस पर्पस एज वेल। आप हमें ये बताइए कि बीइंग डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स और द इंचार्ज ऑफ द सेंटर फॉर प्लेसमेंट ऑफ द इंटर्नशिप्स, तो आप जो इस वक्त लोग हमारे साथ हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप प्रोग्राम मैनेज करने वाले, उन्हें क्या चेकलिस्ट या गाइडलाइन देंगे कि वो उनका सेंटर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए और इंटर्नशिप रिवार्डिंग हो यूथ के लिए? Thank you so much for providing me the opportunity.
Very obviously, I would talk from the perspective of universities because I am an academician. I am myself actively involved in teaching. मैं students को पढ़ा रहा हूँ. Apart from that, I am in charge of placement and license support office, Department of Management Sciences, नमर इस्लामाबाद. अगर universities का हम role देखें और placement offices का role देखें, so there is no doubt that there are placement offices in the universities and they are playing active role in many institutions. But एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि sometimes कुछ institutions में ऐसे होता है कि सिर्फ एक regulatory requirement है National Business Accreditation Council की कि you should have the placement office at business school or at department. वो placement office बना दिया जाता है. There are representative in that office as well. कुछ resources भी दे दिए जाते हैं, but they are not actively involved and engaged with industry. Active linkages नहीं होते. Sometimes linkages भी create कर दिए जाते हैं. Universities and departments signs MOU, वो MOU भी sign कर देते हैं, लेकिन उन MOUs को activate नहीं किया जाता, उनको active रखा नहीं जाता, उन पे actively काम नहीं किया जाता. Those things are just for the sake of filling the files and documentations and meeting the requirements of the regulatory authorities. तो एक active involvement होनी चाहिए. Apart from that, ये एक सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर इंडिविजुअल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना एक रोल प्ले करे. इस सिलसिले में जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ये रोल जरूर प्ले करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है, जो खासतौर पे विजिटिंग फैकल्टी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री के लोग आए. When you would have the people from the industry as the visiting faculty member, the students would not only be getting the insights related with the industry, उनके पास industry का latest knowledge आ रहा होगा, but you would have the experts, you would have the HR people, you would have the admin people in your academia, in your faculty. तो आपके linkages ज़्यादा active होंगे. Industry के dynamics, market में जो job fairs हो रहे हैं और इस तरह के employment opportunities create हो रही हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से उनका पता चलेगा. फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं उसमें ये है कि स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप करवाने के साथ साथ जो एक एक्टिव चीज है वो है इंडस्ट्री के साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम्स डेवलप करना. नॉर्मली मेंटोरशिप प्रोग्राम्स स्टार्ट तो किए जाते हैं, बट दोज मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड बाय द यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स दैट आर full time academicians और वो academia में मुकम्मल तौर पे involved होते हैं. There is a need to develop the mentorship program with the industry. जब आपका बच्चा इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाए तो वो साथ साथ एक पैरेलल बेसिस पे आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा हो. ओके. फिर एक और चीज जिसकी बहुत जरूरत है एकेडेमिया में वो है आपकी नेटवर्किंग स्किल्स. नॉट नेटवर्किंग बाय द प्लेसमेंट ऑफिस, networking by your students that have been placed in industry, जिनको internship मिल गई है. Now they need to develop the linkages. उनकी अपनी जहाँ पे organization में वो internship कर रहे होते हैं वहीं से आगे clues और leads मिलती हैं और further बच्चों की employment की opportunities पैदा होती हैं. So the placement office should not only place the students in industry through internships. They should actively have the connection and communication and networking with their internees working in the industry so that they can further give them the leads and employment opportunities. ये कुछ चीजें हैं जो एकेडमिया को करनी चाहिए. Another important thing is student orientation. Student when normally होता क्या है, very honestly, internship आती है, internship advertise की जाती है, student pool इकट्ठा करता है, that student pool is referred to the industry, वहाँ पे वो internship भी ले लेते हैं. But students doesn't have the idea that what is the aim of the internship, what is the purpose of the internship. There should be formal sessions with the students, जिनका proper title ये वो के what are the aims and objectives of your internship program. आपने वहाँ पे जाके क्या क्या skills acquire करनी है. उससे पहले जो speaker बात कर रहे थे कि leadership skills, technical skills
ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल्स मैटर। आपको अगर मेरी फील्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, तो उनके पास अगर वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, तो दे वुडंट बी गेटिंग द गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स, सिचुएशन मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी स्किल्स गेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री के पास इतना वक्त नहीं है कि they can give you and they can guide you on each and every front. Students will have to come on forefront. उन्हें खुद अप्रोच करना पड़ेगा और उन्हें खुद चीजें सीखनी पड़ेगी। तो we need to develop a formal program, orientation program for our students before sending them for internships. ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से एक प्लेसमेंट सेंटर या स्टूडेंट्स अफेयर डिपार्टमेंट का रोल का हमें बताया है, और टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इंडस्ट्री के स्पीकर्स को मेंटोरिंग का एक अच्छा सिस्टम, नेटवर्किंग, स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन एंड वर्किंग ऑन सॉफ्ट स्किल, दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर दिस इंटर्नशिप। खुर्रम, आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर फिजा ने। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल इस कंपटीशन के दौर में, आजकल के हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज आपस में कम्पीट करती हैं, और एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक टारगेट पॉइंट है या एक एडवर्टाइजमेंट पॉइंट है। पिछले दिनों में अपने छोटे बेटे की ओरिएंटेशन में क्या था लम्स में, तो दे आर ओरिएंटेशन में जो अनाउंस कर रहे थे, तो जी हाँ 95% ऑफ आवर ग्रेजुएट्स get decent jobs within 3 months of the graduation. ठीक है, अच्छा, उसी में डेफिनेटली तो कलम्स है, उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। अभी मतलब ये महीना हुआ है, ऑलरेडी सोसाइटीज हैं, इंटर एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम्स हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज में, और पिछले दिनों मेरा बहुत यूनिवर्सिटीज में जाना हुआ, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में तो पता चलता है, बड़ा सीरियस इम्पैक्ट है कि वो चाहते हैं कि उनको पता चले। जिससे मुझे बहुत ज्यादा हुआ कि एक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उन्होंने तो मुझे ये कहा कि देखें, मेरे लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये करें कि मुझे इंडस्ट्री से कनेक्ट करें कि वो उनको चाहिए क्या, व्हाट क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स में। तो सियालकोट की बात कर रहे हैं कि मुझे ये पता चले इंडस्ट्री में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सियालकोट, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है और हमारे ग्रेजुएट्स नहीं खपते। तो मुझे चाहिए, मुझे आप कनेक्ट करें कि पता तो चले कि उनको चाहिए क्या, ताकि उन स्किल्स के ऊपर मैं काम करूं। तो इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। उसी से अंदाजा हुआ, और उनके जो प्लेसमेंट ऑफिसर जो उन्होंने थे, और बड़े माकूल साहब और पढ़े लिखे और एक राइट पर्सन थे। उनका काम ये था कि वो कनेक्ट करते थे स्टूडेंट्स का, इवन एप्टीट्यूड देखते थे कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ फिट होगा। कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड सी एनवायरनमेंट थी, उसके लिए वो स्टूडेंट्स को पहले से तैयार करते थे, ताकि जब स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो आपस में मिल जाए तो कोई ऐसा मिसहैप मत हो जिससे स्टूडेंट भी हो या कोई बैड टेस्ट है। तो वो एक वही बात जो हम बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेटेजी, जैसे फराज साहब ने भी कहा, आतिफ साहब ने भी कहा कि सीएसआर के अलावा स्ट्रक्चर चीजें हैं जो कल को जिससे आप फ्यूचर अपना सिक्योर कर रहे होते हैं। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राइट पर्सन ऑन दैट, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जाहिर बात है, इट्स नॉट एन अर्निंग पॉइंट। नॉर्मली पार्ट टाइम लोग काम करते हैं। मेरे जाना हुआ लाहौर की यूनिवर्सिटी में मीटिंग उन्होंने सेट की थी, मतलब मीटिंग स्केड्यूल उन्होंने की, मैं यहाँ से चला गया, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों आए? आपने बुलाया इसलिए आए, मैं तो नहीं आना चाह रहा था निकलने। तो कहा जी हमें तो जरूरत नहीं है, हमारे तो हम तो इंटर्नशिप, हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमारे यहाँ तो एंटरप्रेन्योर्स के बच्चे हैं, उनको इंटर्नशिप नहीं करते, उन्हें जॉब्स करनी नहीं होती। हमारे यहाँ तो जॉब से ऑफर्स आई हुई होती हैं और वो एक्सपायर हो जाती हैं, हमारे तो बच्चों को जरूरत नहीं होती। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, बस आप ही से मिलने आया था। तो दैट इज द नेगेटिव मेंटालिटी। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जैसे सप्तान फता ने बात की, इनकी आप क्वालिफिकेशन देखें और ये जो काम कर रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट मैच। इस तरह के साहब अगर बैठेंगे, जो प्लेसमेंट होगा ना, तो देन ही कैन एवैल्यूएट क्यों करना क्या है, करना क्यों। ज्यादातर इंटर्नशिप क्यों नाकाम होती है, जिनकी नाकाम होती है। एक हमारे ऑफिस में, हमारे लाहौर ऑफिस में एक साहब आए, उन्होंने यहाँ के एमएनए के भाई थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा, सारे पूरी फैमिली में कोई भी हम पढ़ा लिखे नहीं है, बेटा पढ़ रहा है, तो तुम उसको इंटर्नशिप पर रख लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी मैं 1 महीना कर रहा हूँ, उसके बाद हो तो एक्सटेंड करूंगा। वो लड़का आता ही नहीं था, 2 बजे आता था, 4 बजे चला जाता, मूड होता था उसका। तो उसको हमने इन्फॉर्म किया, मैं उसके वालिद को इन्फॉर्म किया कि जी हम नहीं कर रहे। मैंने तीसरे दिन उनको मना कर दिया, रिक्वेस्ट की कि जी बेहतर है खत्म करते हैं, आइदर स्ट्रक्चर हो। अच्छा, वहां पे क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिसिप्लिन सीखे। पॉइंट ये है कि जब यूनिवर्सिटीज
लोगों को, बच्चों को भेजती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। वो भी उसको ये मत करें कि जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर रहे हैं कि जी ठीक है हमने गाइड किया, इसलिए कि उनकी भी केपीआई होती है। आजकल तो जितने स्कूल्स हैं, इवन जो बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, इसमें जो विजिटिंग फैकल्टी है उनको टारगेट दिया जाता है, उनको रिजल्ट के ऊपर बोनस दिया जाता है। इसी तरह जो उनका प्लेसमेंट एक ऑफिस होता है, जो पूरा सबसे खूबसूरत ऑफिस होता है, वो उनका कंसल्टेंट ऑफिस होता है जो यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट कर रहा होता है, रिटन प्लान के साथ, और ये देख के कि कौन से किस प्रोडक्ट को कहां भेजना है, किन लोगों को, किन बच्चों को स्पेसिफिक फील्ड फाइनल हो चुकी है, उनको कहां भेजना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो अनडिसाइसिव है अभी, उनको कहां भेजना है। खासतौर पे जब हम ग्रेड स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उसमें उनको ऐसी जगह भेजा जाए और इतना गाइड करके भेजा जाए कि वो फुली उसको एटलीस्ट 80% अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाए। वो ऑब्जेक्ट हमने ऐसे पिछले दिनों वेबिनार भी किया था कि ऑब्जेक्टिव्स होने क्या चाहिए, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ये अचीव करना है, वो कंप्लीट होने चाहिए। और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब वैसे बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज में नजर आ रहा है कि लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि उनके स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कि एम्प्लॉयबिलिटी जो एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट आ गया। एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि जी हमारे स्टूडेंट्स जो है इतने परसेंट स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाती है इसी। और इंटर्नशिप उसका एक इनिशियल एक्सपेक्ट होता है कि आप वो जाते हैं, इंडस्ट्री देख कर आते हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। पॉइंट ये है कि जिस तरह हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं कि जी रेलेवेंट लोगों को मैसेज पहुंचे कि इंटर्नशिप का करना क्या है, जैसे फराज साहब ने बात की कि भाई सबको पता होना चाहिए, ये सारे एक तरफ, स्ट्रक्चर्ड चीजें एक तरफ, ये आप फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, आप इसको स्ट्रक्चर्ड काम करें ताकि जो लोग हैं उनसे बेनिफिट आप भी उठाएं, वो भी उठाएं। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज को अपने आप को इस चीज के लिए रेडी करना पड़ेगा और कि राइट लोगों को उस काम पे लगाएं जो प्रॉपरली कम्युनिकेट करके प्लान करके स्टूडेंट्स को भेजें और फीडबैक लें, ताकि वो सक्सेसफुल साइकिल जब कंप्लीट हो जाए फीडबैक आ जाए कि उनका स्टूडेंट करके क्या है। थैंक यू। अच्छा, अब हमारी गुफ्तगू हमने की एचआर रोल पे और सेंटर की सतह पे इन यूनिवर्सिटी। तो अब एक एकेडमिक क्वेश्चन है आप तमाम साहबान से, वी विल स्टार्ट विद फराज असलम साहब, कि डू यू थिंक इट इज हाई टाइम कि दिस इंटर्नशिप शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुला, स्पेशली फॉर द अंडर ग्रेड प्रोग्राम? जैसे कुछ मुल्कों में कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको लाजमी करार दिया हुआ है कि वो यूजुअली सेकंड सेमेस्टर से इन एवरी समर इट इज मैंडेटरी, not optional. This is mandatory for the student go and do the internship. जब वो 4 साल पूरे करते हैं अंडरग्रेड के, तो उनके पास एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस अपने सब्जेक्ट के हवाले से भी होता है। सो द क्वेश्चन इज, डू वी नीड टू मेक इट मैंडेटरी? If yes, how we can make it successful? This is to all speakers, and first please Farasa. Shazab, thank you very much. I think it's a very pertinent question and probably one of the most important ones in today's discussion. Luckily, I actually have exposure and of course experience in doing this. And I would like to share with you this example. While I was working for this German multinational, so I had two observations. One, of course, in Pakistan, how they designed their internship program, which was not only a local internship program, but actually an international apprenticeship program. So what this organization did, that इन्होंने जो टेक्निकल रिक्रूट्स हैं उनको या टेक्निकल टैलेंट को उसको यहाँ से जर्मनी के लिए हायर किया, और उसके बाद उस कंपनी से कमिट करवाया कि जब हम आपके जो टैलेंट है इसको वहाँ पर एक्सपोजर देंगे, एकेडमिक एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स, तो वुड यू बी विलिंग टू हायर दीज स्टूडेंट्स? वो MOU या वो अंडरटेकिंग लेने के बाद उन्होंने उन बच्चों को जो सिर्फ मैट्रिक पास थे 3 साल के लिए डिप्लोमा के लिए जर्मनी लेकर गए अपने खर्चे पे, सिर्फ इस कमिटमेंट के साथ कि अच्छा इस प्रोग्राम को अगर अब मुझे जर्मनी भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर जो सेंटर्स हैं, या यूं कह लें सबसे पहले तो एकेडमिक्स की बात करते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी आपके सवाल का जवाब देते हुए ऑलरेडी काफी सालों से या कहना चाहिए काफी दहाइयों से जो उनका करिकुलम है उसका इंटेग्रल पार्ट है, जिसे ये डुअल प्रोग्राम कहते हैं। अब डुअल प्रोग्राम जो है उसके अंदर अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं तो भी, अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं तो भी, आपका एक पोर्शन करिकुलम का जो है उसको आपने
जाकर के ऑर्गेनाइजेशंस में ही क्वालिफाई करना है, और आपने वो जो टेक्निकल एक्सपोजर है वो इदारों में जाकर के लेना है। सो जो एकेडमिक कह लें इंस्टीट्यूट है उसकी जिम्मेदारी करिकुलम है, लेकिन ऐसा करिकुलम जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑलरेडी उनकी असिस्टेंस या कोलैबोरेशन के साथ तरतीब पाया हो, ना कि ऐसा करिकुलम कि जो टीचर्स ने और फैकल्टी ने बना लिया हो और उसके बाद वो पूछते फिरें कि भाई है कोई जो हमारा सामान खरीदे, तो उसके बाद जवाब आए कि ये तो सामान जो है वो मार्केट में इसकी नीड ही नहीं है। सो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा, यूरोप ने और जर्मनी जैसे ममालिक ने जो टेक्निकल और इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जिसे कहते हैं ना कि अपना सानी नहीं रखते, हमें उन एग्जाम्पल्स से जो है वो सीखना चाहिए। और आपके सवाल का जवाब है कि यस, इट इज इफ नॉट अ हाई टाइम, इफ नॉट लेट और मे बी टू लेट, बट इट्स नेवर टू लेट because we can always start it now. And good news is that lots of organizations have actually learned from it, and I can name a few, but I don't know whether it is appropriate or not at this forum. But there are organizations in Pakistan, in Karachi, and even in I'm sure Lahore as well, जो टेक्निकल साइड पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। और इसी तरह से मैं ये भी कहूँगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीए है या एसीसी है, इस तरह के जो इदारे हैं उन्होंने भी इसको बहुत प्रमोट किया है। और इसी इदारे का जो एक इंजीनियरिंग इदारा था जिसके साथ मैं मुंसलिक रहा, उसकी मैं आपको ये भी एग्जांपल बताऊं कि इट वाज नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेड इन द इंजीनियरिंग साइड, interestingly it was also implemented in the financial side, the accounting side, क्योंकि वहां पर भी हम ये जानते हैं कि आपको अपनी डिग्री लेने के लिए एक खासा हिस्सा जो है उसको आपको वहां पे जाकर के वर्किंग स्टूडेंट के तौर पे काम करना होता है। अब आखिरी जो बात रह गई वो ये कि जो सोशल साइंसेज के, जब मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या कसूर है? क्योंकि ये जो है इनको उस तरह से ना सीरियसली इनको प्रिपेयर किया जाता है, ना फैकल्टी इस बात से आगाह होती है। जैसे फिदा साहब ने भी अप्रिशिएट किया, ही कम्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, कि अब जमाना जो है वो लीडरशिप स्किल्स का है। अब अगर आपने उनको ग्रूम ना किया इन तीनों कोहोर्ट्स को, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड जनरल मैनेजमेंट के बच्चों को, सोशल साइंसेज को, तो हमें दुश्वारियां आ सकती हैं अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। तो लिहाजा हमें आपके मुख्तसर करूंगा अपनी बात को कि आपके सवाल का जवाब ये है कि इट इज हाई टाइम टू एक्चुअली मेक दीज सीरियस एफर्ट्स, बिकॉज हमारा जो कहना चाहिए कि जो टैलेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही कंज्यूम नहीं हो रहा, वो बल्कि इंटरनेशनली भी अब हम मार्केट्स जो हैं उनको अप्रोच करते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में। सो ये स्किल्स हमारे इवेंचुअली हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का बाइस बनेगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि बाहर के मुल्क बल्कि हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी जो डॉलर स्ट्रीम है वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो अगर हमारा टैलेंट जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता, जैसे कि इंडिया में हो रहा है, देखे वो तो जाके मल्टीनेशनल को हेड कर रहे हैं, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। हमने एजुकेशन में तो इंटरनेशनल मार्केट को कर लिया जब अंडर ग्रेड को 4 years किया गया, बट स्किल गैप इज गेट देयर। तो आतिफ साहब, वी नीड योर प्रोफेशनल ओपिनियन। आपने आपको जी प्लीज। जी, फराज की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो देखें डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन फर्स्ट वर्ल्ड या एडवांस्ड कंट्रीज की इन्होंने बात की, कि वहां पे दे टेक इट वेरी सीरियसली, और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स वो भी उसको सीरियसली लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, और MOU होता है, और वो भी उनको बताते हैं कि ऑन द शॉप फ्लोर व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड, एंड देन दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम। तो ये जो कमिटमेंट और सीरियसनेस जो है, इट गोज एंड इट वर्क्स बोथ वेज, यानी कॉर्पोरेट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी ये करें, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने हॉल के अंदर बंद रहें कि प्रोफेसर ये सोचें कि जो रिसर्च पेपर हमने लिख लिया है दैट इज द फाइनल वर्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और ये क्या स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज शॉप फ्लोर में रिक्वायर्ड हैं, इट इज नॉट अवर हेडेक। तो ये जो चीज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो डॉक्टर साहब जो फास्ट यूनिवर्सिटी से थे, मैं नाम उनका सप्तान डॉक्टर सप्तान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो ये कि हम अपने इंटर्नशिप को या अप्रेंटिसशिप, तो उससे एक ज्यादा बेहतर एक एप्रोप्रिएट वर्ड है,
उसको हम एंगेजमेंट के साथ करें, एक कमिटमेंट के साथ करें। वो जो एक इकबाल का शेर है ना कि रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, वाह। तो हमारी अब ये इंटर्नशिप एक अपेंडिक्स बन गई है। इसको ना जो इंटर्न है वो सीरियसली ले रहा होता है, वो भी एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता है डिग्री के लिए, और कंपनीज जो हैं वो उसको एक लायबिलिटी समझ रही होती है इंटर्न को कि आएगा ये हमारा टाइम वेस्ट करेगा, या उससे जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट्स वो उनसे वो तोड़वा रहे होते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, तो ये कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, और ये कमिटमेंट उसी सूरत हो सकती है कि व्हेन वी आउटग्रो आवर ईगोज बोथ ऑन द पार्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, वहाँ के प्रोफेसर हजरात, और इसी तरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने शेल से बाहर निकलें और समझें कि ये जो टैलेंट पूल है जिनको ये खुद तैयार करेंगे, ये दर हकीकत इट इज कॉल्ड मेक हायरिंग स्ट्रेटजी। इस मेक हायरिंग स्ट्रेटजी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो देन द कंपनीज हैव टू गो फॉर बाय हायरिंग स्ट्रेटजी, जिसमें जो है वो फिर बहुत ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू भी लगता है और फिर वो जो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होती। वेरी राइट, थैंक यू। अच्छा, एक चूंकि हमारे पास टाइम जरा कम है तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वी विल स्टार्ट विद सप्तान साहब, और फिर मैं बाकी स्पीकर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इसमें इनपुट हमें दें। द क्वेश्चन इज, इस पे तो हम सब कन्विंस हो गए कि इंटर्नशिप इज इम्पॉर्टेंट। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन साइड पे क्या हो, और फिर हमें इनसाइट डॉक्टर सप्तान ने दी कि जो प्लेसमेंट सेंटर है वहाँ क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज when and how these two organizations can talk to each other to make this internship program effective. I mean, the university's placement center and the organization where our youth supposed to have their internship. तो डॉक्टर साहब, we will start with you. ये कब और कैसे कम्युनिकेशन इन दोनों के दरमियान होगी? सर, आप इस क्वेश्चन पे आने से पहले वेरी ब्रीफली टेकिंग इनटू अकाउंट द शॉर्टनेस ऑफ टाइम, I would like to talk on the previous point कि क्या it should be the part of the curricula or not. Okay. My answer would be a partial yes. Why partial yes? Because आप options रख ले लोगों के लिए, आप दो options रख ले. Number one, you have to go for the internship. The option number two can be that you can start an entrepreneurial venture. You can start your own business, and an own business with a proper documentary evidence and physical evidence. तो स्टूडेंट्स के पास ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए, बिकॉज जिस तरह पहले बात की गई कि कुछ यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि जी हमारे यहाँ तो कल्चर ही एंटरप्रेन्योरशिप का है, एंटरप्रेन्योर्स के बच्चे आते हैं और उनको जॉब की जरूरत नहीं होती। वेरी वेल डन, they should contribute something. वो अपने वो विरासत लेके आगे ना चले, they should start their own business, their own new ventures with new ideas. तो ये दोनों ऑप्शंस होने चाहिए, इंटर्नशिप और सम बिजनेस स्टार्टअप। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कब और कैसे जो है इंडस्ट्री और एकेडेमिया वो आपस में लिंकेजेस क्रिएट करें। देखिए, the layers should be developed. Different layers should be developed for the communication and liaison among the industry and academia. वो layers किस तरह हो सकती हैं? The layer number one can be at CEO level and at vice chancellor or rector of the university. इन दोनों के दरमियान अब अलग एक कोऑर्डिनेशन हो, MOU तो साइन हो जाएगा, MOU would be between the university and between the organization. पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस हैं, और स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस किस तरह हो सकते हैं? A university wants to establish a marketing ideas lab, some finance lab, some engineering lab, etc. और उसके लिए they need the input and feedback from or the financial help from the industry. तो इस तरह की जो strategic level की decisions हैं, very obviously the links would be between the CEO and between the vice chancellor or rector of the university. Then दूसरे नंबर पे the dean of the business school or dean of the engineering faculty and the HR head of the organization, उनके दरमियान भी linkages हो for placing the students in dedicated internship programs, in management trainee programs and other areas.
फिर थर्ड लेवल होना चाहिए लाइजॉन का रिलेशनशिप का, दैट शुड बी अमंग द head of department or in charge placement license support office, that is a department level office, and between some number 2 or number 3 person reporting to HR head. उन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन है उसका एक अपना लेवल है, बिकॉज दे आर नाउ डिस्कसिंग द थिंग्स इन निटिग्रिटीज, इन डिटेल्स, छोटी मोटी चीजें, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, फीडबैक, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया गया कि दे शुड गेट द फीडबैक. तो एक मिनट दीजिएगा मुझे. तो ये है कि वो ऑपरेशनल चीजें दे रियली मैटर. तो वो जो है दैट ऑपरेशनल मैटर्स वुड बी डेल्ट बाय द some junior person or some placement officer from the university and some head talent acquisition or assistant head talent acquisition at corporation level. ठीक है डॉक्टर सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया. आपने हमें बताया कि टॉप टू बॉटम सबको इसमें इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेवल और लेयर्स हैं इन्वॉल्वमेंट की. खुर्रम साहब, आप कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट? यू आर म्यूट डियर. जी, पॉइंट ये है कि जैसे हमने बात की कि दोनों ये तो चीज हो गई कि फॉर फ्यूचर ये करंट उसके हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक सो डॉक्टर सिप्लान कवर्ड एवरीथिंग कि कनेक्टिविटी इज द मेन थिंग. इसलिए कि चीजें हैं, मतलब बाहर के मुल्कों में हम बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, इवन गल्फ की बात करते हैं, जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बनती है ना, इसकी जो मार्केट में चीजें होती हैं, वो भी गवर्नमेंट और जो स्टोर्स होते हैं, इंडस्ट्री है, रिटेलर्स है, सब मिलके कमेटी बनती है जो चीजों को डिसाइड करते हैं. तो ये तो मतलब ये वो चीज है जिसके मुल्क की बात करें, जिसपे हमारे मुल्क का फ्यूचर है, मतलब हमारा फ्यूचर है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए, और दोनों को तमाम जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को भी, और सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट फ्रैंकली बताओ प्रैक्टिकल होती है, तैयार होती है. ज्यादा मेरे ख्याल में इस वक्त इस पे जाएगा ओनस जो है वो जाएगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, के वाइस चांसलर नॉर्मली जो बैठे होते हैं वो अपने आप को वो जमीन के खुदा समझ रहे होते हैं, इसलिए कि उनसे वो दे डोंट वांट कि वहाँ ये मिले, मतलब वो अपने आप को वीसी बनने के बाद उनको उनकी किंगडम होती है. तो उससे थोड़ा सा निकल के अगर बाहर आए, प्रैक्टिकल लोग जो है वो सोचें, और अपने स्टूडेंट्स की फ्यूचर मतलब चीजें सोचना, एम्प्लॉयबिलिटी की बातें करना बहुत आसान होती है. क्यों जो बच्चे बड़े स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स जो है वो बड़े आसानी से अकोमोडेट हो जाते हैं, 100% या 95% एम्प्लॉयबिलिटी की बातें हो रही होती हैं, क्योंकि वो कनेक्ट रहते हैं. तो इस वक्त मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट से ज्यादा जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी वो एकेडमिक साइड पे जाएगी, कि जहाँ के लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और इस चीज से बाहर निकले. जितना वो अपनी एकेडमी के लिए टाइम करते हैं, उतना स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए कॉर्पोरेट कनेक्शंस की बात आप नाराज ना करें हमारी. नहीं, नाराज नहीं कर रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि प्रैक्टिकल डिफरेंस आते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी जरूरी है. तो अगर वो उस चीज में आए तो इसका बेनिफिट इवेंचुअली उनके ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, उनके स्टूडेंट्स को जाएगा, और एट द एंड इंडस्ट्री की बात इंडस्ट्री है, तो उसमें उन्हीं की चीजें इंप्रूव होंगी. ठीक है, यानी आप समझते हैं कि जो इनिशिएटिव है इट इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एकेडेमिया कि वो इनिशिएटिव लें और आगे बढ़े. जी फराज, आप इस सवाल में थोड़ा सा ये भी ऐड कर लें कि हाउ टू कम्युनिकेट, एट व्हाट लेवल एंड व्हेन टू कम्युनिकेट बिटवीन दीज टू पिलर्स ऑफ आवर कॉर्पोरेट एंड एकेडमिक. All right, so I think again, in my view, I may be wrong. Communication is a very strong pillar for any operational as well as strategic topic, and I think there's never enough communication or clearer communication. We have to create more opportunities that these two continue to communicate with each other. And like I said in the beginning, that even at the point where the curriculum is being designed, the stakeholders should be involved. You know, the term is stakeholders. And I think any stakeholder may be, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा ये concept कि जी वो जो बच्चे हैं वो entrepreneurial या उससे business background से आते हैं, business family से आते हैं, वो कहते हैं जी हमें ज़रूरत नहीं है internship की, या हमें तो, मेरा ख्याल है कि बहुत naive view है, क्योंकि फ्रैंकली इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मौके पे हो सकती है that you can even explore
different industries and different, even within your own industry, different players. तो वो जो बच्चे आपने पढ़ने के लिए भेजे हैं, वो जब जाएंगे और वो देखेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, तो वो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी लेकर आएंगे कि जो इसमें वो वैल्यू ऐड करेंगे. सो हेंस आई थिंक जो ओवरऑल हमारा जो कम्युनिकेशन का जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए. बड़ी दिलचस्प एक और मैं एंगल हाईलाइट करूं. आई एम श्योर आतिफ साहब एंड खुरम साहब हैज लॉट मोर टू शेयर बिकॉज दे मेंशन्ड, स्पेशली आप इन्होंने बात की कि जी अपने बच्चे को लम्स छोड़ने गए थे वगैरह वगैरह. सो मैं ही कहना चाहूँगा कि देखिए स्कूल लेवल पे तो हम एज पेरेंट्स बड़ा, हमारी मदर्स भी और बच्चे जो हैं बहुत एंगेज होते हैं कि जी हाँ हमें बताएं बच्चा कैसा जा रहा है ये वो. यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके वो पता नहीं पेरेंट्स जो हैं वो एपोरेट हो जाते हैं इन थिन एयर, या व्हाट हैपेंस विद देम, और दे लूज इंटरेस्ट कि जी ठीक है अब तो ये इसको मोटर बाइक या गाड़ी चलानी आ गई है तो अब हमारे सर से ये बोझ उतर गया. आई थिंक parents actually are also very important stakeholders because till the time the boy or girl is 18 years or even more, वो जो उसका जो आना है, कह लें कि उसका जो फॉल बैक आना है, वो तो आप ही पे आना है ना एज पेरेंट्स. इवन व्हेन जब आप देखेंगे कैसे दायरे में काम कर रहा है जहाँ पर उसकी रियलाइज ही नहीं हो रहा पोटेंशियल, अनलीश ही पोटेंशियल नहीं हो रहा, वो आपको क्रिप करेगा आके जी मैं अंडर स्ट्रेस हूँ, ये जॉब भी मिल जाने के बाद हमने देखा कि माँ बाप परेशान रहते हैं. सो आई थिंक कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस is not only a dual communication or only one player another player. There are multi players, and I think we need to really appreciate this thought that इस चीज को आपने बहुत अच्छा अर्शद साहब ये इनिशिएटिव लिया है. रियली आई मीन मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज अ ग्रेट सर्विस बिकॉज यू touched a very pivotal and an important topic, and it actually can unleash a lot of new debate and discussion among parents, among university faculty and their administration, managers, leaders in organizations, companies, their CEOs, students themselves. So I think it is about time that we need to come up with more maturer and more professional approach towards work and and life in general, because life work balance is actually what the new terminology is. So I think this is a great program which you have organized, and I believe that communication should go on. थैंक यू. ये आपने सही कहा कि इंटर्नशिप जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को भी ज़रूरत है. मैं बहुत सरप्राइज हुआ, मेरे एक दोस्त हैं जो मल्टी मिलियनर या बिलियनर उनकी फैमिली है बिजनेस में, तो मैं उनसे मिलने गया तो उनका छोटा भाई आया तो उसने कहा कि क्या तूने आज छुट्टी की है. मैंने क्या ये भी आप वहाँ बैठता है आपके वहाँ पे बिजनेस में? तो उनके सुपर स्टोर्स का बिजनेस था. कहने लगा नहीं हमने इसको जॉब कराई है एक और सुपर स्टोर में एज ए सेल्स पर्सन. तो मैंने क्यों, आपके तो अपने इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं और आप लोग मल्टी मिलियन जो है वो एक एक स्टोर जो है वो कर रहा है. कहते हैं नहीं, हमारे जब स्टोर में जाके बैठेगा तो ये मालिक बन के बैठेगा. इसमें ना वो पेशेंस आएगा, ना वो सब्र आएगा, ना वो पब्लिक डीलिंग का प्रेशर बर्दाश्त करने का. अब ये वहां जाता है, उनकी झिड़कियां डांट सुनता है और इसको पता चलेगा कि हाउ टू डील विद पीपल. तो यू आर राइट कि वो भी सीखने की जरूरत है. जी तुफैल, आतिफ तुफैल साहब. जी अर्शद साहब, आपकी ये जो आपने एग्जांपल दी सुपर स्टोर्स वाली, मुझे एक और एग्जांपल याद आ गई. मैंने एक इंटरव्यू लिया और पाकिस्तान की बहुत ही बड़ा सुपर स्टोर्स का रिटेल का बहुत बड़ा उनका काम है, सबसे बड़ा मेरा ख्याल है. तो उनके ओनर जो हैं, आजकल जो उनके ओनर हैं, वो उस वक्त स्टूडेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज में और उनके फादर जो हैं वो लीड करते थे. और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि आपके फादर, आप तो फिर वहां पे जाकर जो है वो स्ट्रेटेजिक टेबल पे बैठते होंगे. उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं थी. मेरे वालिद साहब ने कहा कि पहले आप ट्रक के अंदर जो है वो सारा हमारा सामान लोड करवाएंगे और वो जो पूरी सप्लाई चेन होती है उसके इन्स एंड आउट्स, एक एक कड़ी जो है उसकी आप जानकारी हासिल करेंगे. और वो जो बॉटम अप अप्रोच जिसको हम कहते हैं अपनी जो है वो जार्गन के अंदर, वो उससे गो थ्रू किया उन्होंने. उन्होंने कहा ये इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप खुद से कर गुजरेंगे कि कौन से काम को कितनी देर लगती है, तो फिर कोई आपको, जिसके कहते हैं, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकेगा, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि आप कौन सा काम कितना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम जो है ना वो HR वालों के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो कंपनी किस तरह से बिजनेस कर रही है और क्या उसकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड हाउ द कंपनी इज मेकिंग मनी, वो भी समझें। और इसी तरह हमारे इंटर्न्स जो हैं वो भी इस चीज को समझें और गो थ्रू करें, सिर्फ समझे नहीं, गो थ्रू करें। और मेरे जहन में एक और आइडिया भी आ रहा था कि मैंने टेप्टा को कुछ देर के लिए एडवाइजरी रोल में सर्व किया, तो वहां पे वो ये किया करते थे, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स जो हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम अपने घरों का और अपने ऑफिस का काम करवाते हैं, तो वो उनको एंडोर्स किया करते थे एक छोटा सा टेस्ट लेके, और उनको सर्टिफिकेट दिया करते थे। तो हमारी जो यूथ है वो किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ क्यों नहीं एसोसिएट होती फॉर अप्रेंटिसशिप, फॉर इंटर्नशिप? किसी प्लम्बर के साथ क्यों नहीं एसोसिएट होती? हमारे इंजीनियर्स जो हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी ठेकेदार के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उनके साथ एंगेज हो। हम बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे भागते हैं, तो जाहिर आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका ब्रांड नेम जो है फिर वो आगे सेल होता है, लेकिन मैं तो इस चीज पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि आज का दौर है स्किल्स का, स्किल्स फर्स्ट सही, और लर्निंग इज फॉलो आफ्टरवर्ड्स। मैं सुन रहा था लिंक्डइन के जो है वो सीईओ का और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नदेला का, तो वो तो इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्किल्स। ठीक है, डिग्रीज जो हैं वो ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं हुई, बट स्किल्स फर्स्ट फॉलोड बाय डिग्रीज। तो हमारी तो एक्सक्लूसिवली फोकस ही डिग्रीज पे है एंड स्किल्स आर नोवेयर। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, कार मैकेनिक्स, जो हम अपने राइट लेफ्ट स्ट्रीट्स के अंदर देखते हैं, उनके साथ अपने यूथ को, अपने बच्चों को एसोसिएट करें, जिसको हम जुबान में वो कहते हैं ना छोटे। तो वो छोटे बनने के लिए जब तैयार हो जाएंगे ना हमारे बच्चे, हमारे बच्चों में एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी बहुत आ गई है। वो चाहते हैं कि हर चीज जो है वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड भी हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, टैलेंटेड तो हैं ही है, इसमें कोई शक नहीं, टेक्निकली हमसे बहुत ज्यादा वो शार्प हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वो एंटाइटलमेंट मेंटालिटी उसी सूरत में खत्म होगी जब वो छोटे बनने के लिए तैयार होंगे, और हम उन्हें कहेंगे कि भाई आपने चीजों को अर्न करना है, जो खुदा की तरफ से मिल गई उसका शुक्र अदा करो, लेकिन ये जो काम सीखना है ये तो फिर सीखना बने, अर्न करना होगा और छोटा बन के सीखना होगा। उसके लिए हमें उनको मेंटली रेडी करना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। वी आर गोइंग टू द क्लोजिंग ऑफ आवर टुडेज वेबिनार। ऑल स्पीकर्स, आई रिक्वेस्ट के प्लीज 40 सेकंड मैसेज, अगर आपको कुछ सेकंड थॉट है जो ऑडियंस को आप बताना चाहें ऑन द टॉपिक, तो वी विल गो फॉर दिस राउंड एंड देन वी विल कंक्लूड। तो डॉक्टर सप्तान, योर 40 सेकंड मैसेज। My very short and brief message is that, number one, sincere efforts from the academia, from the placement office of the academia, and from the HR of corporate sector. Both parties should be sincere, number one. Number two, close coordination, and close coordination at different level of the organizations. Number three, student orientation. We need to give students the thought about how important is their internship for their upcoming career, for their upcoming placement. That's all from my side. Thank you. This is a very valuable message that you have given to us. Faraz Aslam sir. Sir, my last comments are, zara nam ho to ye matti badi zarkhez hai. I think we need to do a lot more because our youth comprises of more than 30% of the overall population, and I think it is going to grow. And if we do not do it now, then we will never be able to do it. And hence, it is our responsibility that we, in whatever capacity, as parents, as professionals, as HR, as training and development, academia, companies, managers, all have to be on same page that we have to give जैसे skills जो है उस पर फोकस होना चाहिए, और फ्यूचर है वो स्किल्स का है, और उसमें इंटर्नशिप जो है वो डेफिनेटली स्किल्स सिखाएगी. नॉलेज इज वन पार्ट, बट बिहेवियर एंड स्किल्स इज द फ्यूचर. सो आई थिंक वी हैव टू बी ऑन सेम पेज. थैंक यू जी. खुर्रम साहब,
40 seconds. Yeah, just closing. Let's time to start something. I think so. ये जो connectivity develop करने के लिए में अगर हम लोग अपने role play कर सकते हैं तो we should do that, ताकि चीजें हों. अगर एक document हम मिलके बनाएं और हमें at least एक guidelines बना दे दोनों के लिए, recommendation अपनी तरफ से paper, I think so it will be highly recommended के let's connect both sides ताकि कुछ actual हो सके. Okay, we will definitely go for this. जी आतिफ साहब, your last 40 seconds. जी, तो वही है जी कि रह गई रस्म ज़ां रूहे बलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही. इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना जी. ये क्लियर हो जाना चाहिए. और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटर्नशिप क्लियर होनी चाहिए कि एजुकेशनल है, नॉलेज सीकिंग के लिए है, या स्किल्स बिल्डिंग के लिए है, या दोनों के लिए है. इधर और नहीं है, एंड है. तो ये क्लैरिटी हो तो फिर मेरा ख्याल है, और मेंटालिटी ना हो स्टूडेंट्स के अंदर, और वो डिस्ट्रैक्शन से जो है वो आउटग्रो करें और फोकस होके करें, और कंपनीज वाले भी उनको ओन करें इंटर्न्स को, लायबिलिटी ना समझें. थैंक यू वेरी मच जी. बहुत शुक्रिया आप तमाम स्पीकर का, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया है. आई एम रियली थैंकफुल एंड वी विल कंटिन्यू द सच काइंड ऑफ सेशंस, और रिक्वेस्ट फ्यूचर में भी आपको करेंगे कि जैसे करुण ने कहा कि हम कुछ डॉक्यूमेंट पे काम कर सकें ताकि सबके वो काम आए, प्रैक्टिकली हम गाइड कर सकें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. ऑल द बेस्ट.